हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय करमिल सर। आज की हमारी वीडियो वॉइस के बारे में ही, इसी संबंधित दो वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, वो आपको ज़रूर देखनी है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे हम सेंटेंस को बदलते हैं, उसके लिए हमने बिल्कुल ही आसान 5 ट्रिक बनाई हैं। उन 5 ट्रिक की सहायता से आप कोई भी सिंपल सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देखिए कौन सी है 5 ट्रिक। 5 ट्रिक यदि आपको समझ में आ गई तो आपका वॉइस का काम कंप्लीट। ट्रिक नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। आपस में इनको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ट्रिक नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब को कभी नहीं बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में कोई भी होती है, उसको हमने क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। इनके बारे में विश्लेषण करेंगे अभी हम। पहले एक बार आप देख लें कि हमारे ट्रिक कौन कौन से हैं। ट्रिक नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ट्रिक नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ट्रिक नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब को कभी नहीं बदलते। हेल्पिंग वर्ब को कभी भी बदलते नहीं, वो सेम रहती है। ट्रिक नंबर 3, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ट्रिक नंबर 4, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय या कोई भी अन्य फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं। ट्रिक नंबर 5, बी का रूप वर्ब के अनुसार लगता है। कैसे बी का रूप लगता है, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक 1 से हम 5 तक हम बातें करेंगे, किस तरह से हम उसको फॉलो करेंगे अपने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट को हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट की जगह हमारा प्रोनाउन आया है, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे आप, प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन आया है उसको हमने चेंज करना है। किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। नाउन को चेंज नहीं करना, ठीक है। एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन में हमने चेंज करना है, ठीक है। इसके दूसरे रूप में हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पर जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। एक्टिव वॉइस के स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव केस, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो कैसे हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और कैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इसके लिए हमने क्या ट्रिक लगानी है। आई यदि हमारे पास है तो आई को हम क्या बनाएंगे, आई को बदलते हैं मी में। आई को बदलते हैं मी में। यदि आपके पास आई प्रोनाउन है तो उसका क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में, मी। वी को बदलते हैं अस में, वी को अस में, ठीक है। यू का यू ही रहता है, यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ठीक है। ही को बदलते हैं हिम, ही का बनाएंगे हिम, और सी को बदलेंगे हम हर में, सी को बदलेंगे हर में, ठीक है। दे, दे का बनाएंगे देम, दे को किस में बदलेंगे हम, देम। इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से प्रोनाउन को हमने चेंज किया है। ये सब्जेक्टिव केस है और ये कौन सा बना दिया हमने, इसको ऑब्जेक्टिव केस बना दिया, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई भी नाउन दिया हुआ है, नाउन का मतलब क्या है, कोई भी नेम दिया हुआ है। नाउन मीन्स कोई भी नेम है तो हम उसको क्या करेंगे, नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज का मतलब हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो नाउन यहाँ दिया हुआ है वो नाउन सेम रहेगा, या कोई नेम उसके स्थान पर है तो हम उसको नेम को सेम ही रखेंगे। तो ये हमने ध्यान रखना है, नाउन को चेंज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ यही प्रोनाउन हमने चेंज करने हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, दे का देम। इसके अलावा यदि हमारा मी है तो हमने उसको क्या बनाना है, आई। यही तो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हम इसको सब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे, मी का क्या बन जाएगा, आई, अस का क्या बन जाएगा, वी, और यू का यू ही रहेगा। हिम को हम बदलेंगे ही में, हर को सी में, देम को दे में। लेकिन नाउन वैसे का वैसे ही रहेगा, नेम नो चेंज, कोई भी नाम है वो बदलेगा नहीं। सेंटेंस में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कैसे हमने नाउन को चेंज करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, कैसे हम नाउन को बदलेंगे और कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, नाउन को सेम रखते हैं। रूल नंबर 2,
हेल्पिंग वर्ब को कभी नहीं बदलते। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं को बोलते हैं। कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और कोई भी मॉडल है। जो मॉडल्स हैं हमारे वो भी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनको मॉडल एक्जुअली बोलते हैं। मॉडल एक्जुअली बोलते हैं। ठीक है, इसको मॉडल एक्जुअली बोलेंगे। तो सारे के सारे क्या है हमारे? ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव या हैड और मॉडल कोई भी होता है उसको मॉडल एक्जुअली बोलते हैं। तो हमने इसको कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे हम इज। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ लगाएंगे हम आर। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे वाज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? वाज। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और हैड दोनों के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। इसी प्रकार से मॉडल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम हैड लगाएंगे। और मॉडल में भी ऐसा ही है, दोनों के साथ क्या लगेगा? एक जैसा ही लगेगा। यहाँ पर कैन है तो वहाँ भी कैन ही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे हमारा कोई भी है उसके साथ हम मॉडल सेम ही रखेंगे, उसको हम चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एक नोट यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कौन सा? यदि ये भी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज और डिड। डू, डज, डिड भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इनको छोड़कर, डू, डज या डिड को छोड़कर, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर, इन हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर हमने कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इनमें से आ जाती है तो हमने परिवर्तन नहीं करना है। डू, डज, डिड के बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, डू, डज और डिड है वो चेंज होती हैं। तो ट्रिक नंबर 2 क्या बताती है कि हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज नहीं करना है। किसको छोड़कर? डू, डज या डिड को छोड़कर। ठीक है, डू, डज या डिड बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे हम? ट्रिक नंबर 5 में बात करेंगे। ट्रिक नंबर 3, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। आपके एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर चाहे आपकी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, इसको हम किससे बदलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही। ठीक है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ही, इसको हम वैसे के वैसे रखेंगे जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो सेकंड है उसको हम किससे बदलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो सेम ही है, एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब से पहले कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इनसे पहले हैज मिलेगा आपको देखने को, या हैव या हैड। एक्टिव वॉइस के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, हैज, हैव या हैड। इनके बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस के अंदर भी आपने क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ही रखना, वर्ब को हमने चेंज नहीं करना है। तो ट्रिक नंबर 3 कहता है कि पैसिव वॉइस में केवल और केवल हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रिक नंबर 4, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं या कोई भी अन्य फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं। ये आपको समझना है कि ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर बाय ही लगता है, बाय प्रेपोजिशन ही लगता है अधिकतर सेंटेंस के साथ, लेकिन बाय के अलावा भी अन्य प्रेपोजिशन लग सकती हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड इसलिए शब्द प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रेपोजिशन होती है वो वर्ड के साथ फिक्स होती है, वर्ब के साथ फिक्स होती है। उसको अगर हम चेंज करते हैं तो वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है, इससे संबंधित सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे संबंधित अभी हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे? बाय। अन्य प्रेपोजिशन के बारे में आप चिंता ना करें, नेक्स्ट वीडियो में इसी को बिल्कुल क्लियर कर देंगे किस तरह से वर्ड के साथ ये फिक्स होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखिए हमारी, बी का रूप
वर्ब के अनुसार लगता है। देखिए फिर बी जो है ना बड़ी काम की चीज़ है। पैसिव वॉइस के अंदर बी का रूप अगर नहीं लगता है या हम बी का रूप गलत लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या रखना है, बी का रूप आपको ध्यान रखना है कि बी का रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिक नंबर 5 ये कहता है कि बी का रूप के अनुसार ही हम वर्ब को चेंज करेंगे, मतलब टेंस को बदलेंगे। ठीक है, कैसे हम बी का रूप लगाएं, पहले आपको समझना है कि बी का रूप होते कौन कौन से। इज, एम, आर, ये होते हैं प्रेजेंट में। इज, एम, आर क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, बी का प्रेजेंट रूप क्या होता है, इज, एम, आर। और बी का पास्ट रूप क्या होता है, वाज या वर। बी का पास्ट रूप क्या है, वाज या वर। ठीक है, बी का रूप वर्ब के अनुसार आता है। तो हमने क्या देखा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम बी का रूप कौन सा लगाएंगे, इज, एम या आर। ठीक है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट में है, ठीक, तो हम क्या लगाएं बी का रूप, वाज या वर। दो बात क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लगाएंगे बी का रूप इज, एम, आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए बी का रूप लगाएंगे वाज या वर। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर भी की गई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हमारा वाक्य सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव का है या इंटेरोगेटिव का, उसके अंदर डू या डज मिलेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू या डज है सेंटेंस के अंदर, तो हम उसमें बी का रूप क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे हम इसको चेंज करते हैं, ये एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या इसके नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, डिड। यहाँ पर हमने जो बात की थी ना, डू या डज, ये डिड को छोड़कर, ये बात यहाँ पर लागू होती है। डू या डज आता है तो उसको हटाकर, डू या डज को हटाकर हम क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। ठीक है, और डिड को हटाकर वाज या वर। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी का रूप कौन सा लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी का रूप लगता है बीन। देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो अकेली नहीं आती एक्टिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस के अंदर अपने साथ क्या लेकर आएगी, ये हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड। और इनके बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर हम प्रयोग करेंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके साथ बी का रूप क्या लग जाएगा, बीन। यदि हमारे पास हैज है तो बन जाएगा हैज बीन, और हैव है तो बन जाएगा बी का रूप साथ जुड़कर हैव बीन। और यदि हैड है तो हैड के साथ हम बी का रूप क्या लगाएंगे, बीन। तो इन तीनों के साथ ही बीन लगता है, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी आता है, कंटिन्यूस टेंस में आता है ये, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम बी का रूप क्या लगाएंगे, बीइंग। बी का रूप क्या लग जाएगा, बीइंग। ठीक है, इसमें हम पैसिव वॉइस के अंदर हम आईएनजी को हटाकर क्या करेंगे, बीइंग बना देंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ का मतलब है जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ लगता है एस या ई एस, उस समय पैसिव वॉइस बनाएंगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते इसमें बी का रूप लग जाएगा इज, एम या आर, क्योंकि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं, बी का रूप इज, एम या आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मॉडल। कोई भी हमारा मॉडल आता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस के अंदर। यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के बाद हम क्या लगाएंगे, बी। मॉडल हमारे कौन कौन से होते हैं मॉडल, एक्चुअली देखिए जरा, मॉडल्स हैं हमारे, जैसे सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट,
इस इत्यादि एसेट्रा। ठीक है, देखो जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर ये होते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर यदि इनको प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब तक इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी? जब तक इनके बाद हैव नहीं आएगा। यदि इनके बाद हैव आ जाता है तो फिर हैव के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। तो हमने क्या देखा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस के अंदर। यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का रूप उस समय क्या लग जाएगा, जो भी हमारा मॉडल दिया उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। सर सेल है यहाँ पर सेल बी, विल है तो विल बी, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, ठीक है, मे तो मे बी। क्लियर? ये सारी बातें बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने मॉडल के साथ बी जोड़ना है। ठीक है, तो मस्ट है तो मस्ट भी, माइट है तो माइट भी। ठीक है, कोई भी मॉडल आ जाता है तो हम उसके साथ क्या जोड़ेंगे, हम बी। ठीक है, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्टिव वॉइस के अंदर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी का रूप क्या जोड़ देंगे हम, बी। सेल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। ठीक है, मस्ट बी। यदि इनके बाद मॉडल के बाद क्या आ जाता है, कोई भी मॉडल है उसके बाद क्या आ जाता है, हैव जुड़कर, हैज नहीं आता इनके बाद कभी भी। सपोज करो हमारे पास क्या है, सेल हैव एक्टिव वॉइस के अंदर है, या विल हैव, कुड हैव, शुड हैव आने के कारण से एक्टिव वॉइस के अंदर भी, एक्टिव वॉइस में भी क्या मिलेगा आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सिंपल हमारा मॉडल कोई आ जाता है तो उसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपने साथ यदि हैव लेकर आता है तो वहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब हम इनका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मॉडल प्लस में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, मॉडल तो है ही वैसा वैसा जुड़ जाएगा, हैव भी वैसे ही वैसे लग जाएगा, लेकिन बी का रूप क्या लगेगा, बीन। सिंपल में क्या लगा था, बी, लेकिन हैव लगने के कारण से क्या लग जाएगा, बी का रूप बीन। यदि सेल है तो क्या बन जाएगा, सेल हैव बीन। विल है तो विल हैव बीन। ठीक है, कुड है तो कुड हैव बीन। ठीक है, और शुड है तो शुड हैव बीन। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी का रूप लगा इज एम आर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बी का रूप वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज हैव हेड अपने साथ लेकर आएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ क्या लेकर आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको हैज हैव या हेड मिलेगा तो बी का रूप बीन लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है तो बी का रूप बीइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है तो बी का रूप लग जाएगा इज एम आर। कोई भी मॉडल आता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी का रूप लगेगा, खुद अपने आप को जोड़ देता है बी। यदि मॉडल के साथ हैव जुड़ा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा अपने साथ, और पैसिव वॉइस के अंदर भी मॉडल प्लस हैव प्लस बीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे पांचों जो ट्रिक हैं बिल्कुल आसान है, हमने वो अच्छे से समझ लिए हैं। इनको समझने के बाद, 500 रूल को समझने के बाद हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन से रूल हमने किए हैं, कौन कौन से ट्रिक हमने किए हैं अभी। पहला ट्रिक क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, आपस में इनकी जगह बदलना। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब को कभी हमने नहीं बदलना, किसको छोड़कर, डू डज या डिड को छोड़कर। ठीक है, ये तो बदलेंगे ही, डू डज या डिड तो बदलेंगे ही। कैसे बदलेंगे ये हमने अभी आपको बता दिया। डू डज को हटाकर हम क्या करेंगे, इज एम आर, डिड को हटाकर वाज एवर, ये चेंज होते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डू डज या डिड हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर, बाकी किसी भी हेल्पिंग वर्ब को हमने नहीं चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई या कोई भी अन्य प्रेपोजिशन लगती है, बी का रूप वर्ब के अनुसार लगता है, जैसी वर्ब दी गई है, ठीक है, या जिस भी तरह की हेल्पिंग वर्ब है उसी के अनुसार ही बी का रूप लगता है। अब हम सारे ट्रिक्स को अपने सेंटेंस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे सेंटेंस बिल्कुल इन रूल को फॉलो करते हैं या नहीं, देखिए ज़रा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ठीक है, सेंटेंस में जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है,
सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस का होता है तो हमने सबसे पहले क्या पहचानना है सेंटेंस के अंदर वर्ब को देखना है कि वर्ब कौन सी है। हमने यहाँ पर वर्ब देखी मेक्स, ये कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस या ई एस लगता है, ठीक है, इसलिए हमने पहचान ली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद हम क्या पहचानेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का जो काम है वो कौन करता है, वर्ब ही करती है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, पहली जो वीडियो है, पहले 2 वीडियो आप देखें, उनमें सारी बातें बताई। फिर भी एक थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दें कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। देखिए ज़रा, हमारी वर्ब है, उससे हम क्या प्रश्न पूछें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को ढूंढें तो हम वर्ब से क्या प्रश्न करें, व्हाट या हुम का। वर्ब से क्या पूछें हम, व्हाट या हुम, ठीक है। व्हाट या हुम का यदि हम प्रश्न करते हैं तो उसके जवाब में, व्हाट या हुम का प्रश्न जब हम करते हैं और उसके जवाब में, उसके उत्तर में जो भी शब्द आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम पूछें क्या, द कारपेंटर मेक्स, कारपेंटर बनाता है, बढ़ई बनाता है, व्हाट क्या बनाता है, उसका जवाब क्या आया, ए चेयर। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए चेयर। इसी प्रकार से वर्ब से हम प्रश्न पूछेंगे हु का। वर्ब से क्या प्रश्न पूछेंगे हम, हु। वर्ब से पहले हु लगा कर देखेंगे हम, हु मेक्स ए चेयर, कुर्सी कौन बनाता है, इसका जवाब क्या आया, द कारपेंटर। इसका मतलब ये कारपेंटर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो 3 चीज़ें आपको पहचाननी है, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताने का जो काम है वो कौन करेंगे, वर्ब। चलो अब हम अपने स्ट्रक्चर पर इसको लगाते हैं। सबसे पहला रूल क्या कह रहा था, हमारी ट्रिक क्या कह रही थी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं। सब्जेक्ट हमें पता लग गया, ऑब्जेक्ट का पता लगा, बनाने का मतलब इनके आपस में जगह चेंज कर दें। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए चेयर, हम यहाँ लिखेंगे ए चेयर, ठीक है, ए चेयर। फिर हम क्या बनाएं, ऑब्जेक्ट हमारा ए चेयर था, इसको हमने आगे क्या बना दिया, आगे लेकर सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद द कारपेंटर, ठीक है, द कारपेंटर यहाँ लिख देते हैं एक बार, पहले हम किस तरह से इनको चेंज करेंगे, द कारपेंटर, ठीक है। तो ये हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद कहता है कि हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नहीं बदलना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की ये फॉर्म देखेंगे कौन सी है, उसी के अनुसार ही बी का रूप लगेगा, ठीक है, उसी के अनुसार ही बी का रूप लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी का रूप क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी का रूप क्या लगेगा, इज एम आर। तो चेयर क्या है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर चाहे ये पैसिव हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार हमारे जो बी का रूप लगेगा। तो ए चेयर सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएं, इज, ए चेयर इज, ठीक है। जो हमारी मेन वर्ब है उसको हमने क्या बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए चेयर इज मेड, मेक, मेड, मेड। और अगला रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस में हमने क्या लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड बना दिया हमने थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय या कोई भी अन्य प्रेपोजिशन हम लगाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द कारपेंटर, इससे पहले हम क्या लगाएं, बाय। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गया, ए चेयर इज मेड बाय द कारपेंटर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, दे रिपेयर द रोड। अब इसी के नीचे बना के देखते हैं, थोड़ा और आसानी से समझ आ जाएगा। हमने वर्ब को पहचान लिया, वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट को आप पहचाने, ऑब्जेक्ट को पहचाने, वही तरीका वर्ब से व्हाट और हुम का प्रश्न करें और जो भी उत्तर आता है वह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है। और वर्ब से ही हु का प्रश्न पूछे, उसके जवाब में जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहला हमारा ट्रिक क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो दे को हम पीछे ले जाएंगे, द रोड को आगे ले आएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, द रोड, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वर्ब हमारी जो लगी हुई है उसी के अनुसार बी का रूप लगाएंगे हम, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, यदि है तो हेल्पिंग वर्ब यदि दे रखी है तो लगाने हैं, अदरवाइज नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर बी का रूप क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बी का रूप क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बी का रूप लगता है वाज या वर। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारी वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब,
ठीक है। द रोड सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप वाज या वर। द रोड वाज, अब ये वर्ब दे रखी है हमारी, सेकंड और थर्ड एक जैसी हैं, ईडी जिसके साथ लगता है तो सेकंड और थर्ड बराबर ही होती हैं। तो रिपेयर्ड, REPAIRED, रिपेयर्ड। अब देखिए हम थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाएं, बाय लगाते हैं, ठीक है। और रिपेयर्ड बाय, अब सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव केस बना दिया। देखा क्या बन गया, देम। देखिए जरा, द रोड वाज रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हमें कैसे सेंटेंस मिलता है, उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये हमारी 5 ट्रिक्स जो हैं उन्हीं पर डिपेंड है। अब ज़रा देखिए, वही सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब को पहचानें, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पर लागू करें। ये जो सारे के सारे जो रूल हैं, ये 5 जो ट्रिक्स हैं हमारे यहाँ पर, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये भी उसी सिस्टम से चले हुए हैं। ये किस्म से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कैसे हम सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। उसी प्रकार से पहले ऑब्जेक्ट, फिर यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लगाएंगे, नहीं तो फिर बी का रूप, और फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। इसी तरह हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, ऑब्जेक्ट ए लेटर, इंटरचेंज कर दो, आपस में जगह बदल दो, ए लेटर। अब हम वर्ब पर आएंगे। यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज। अब आप ये पूछेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, इसका हमें कैसे पता चले। आपको ये देखना है कि इससे पहले कोई वर्ब आई है, हाँ आई है वर्ब। यहाँ कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आई है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ब आती है वो उसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने, मेन वर्ब से पहले कोई भी वर्ब आती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। चलो देखिए जरा, ए लेटर। अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अनुसार लगेगी, इसी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी हमारा, ठीक है। ए लेटर इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ए लेटर इज। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो बी का रूप क्या लगेगा, बीइंग। ये आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं याद रखना, एक दो बार आप रीड आउट करें, इनको समझे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म बनाएं रिटर्न, क्योंकि पैसिव वॉइस में केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, WRITTEN, आपको याद करनी पड़ेंगे ये भी। ए लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय सीता। देखिए यहाँ पर क्या है, नाउन है, सीता क्या है, एक नाउन है, और नाउन को हमने चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन था दे का हमने क्या बना दिया, देम, ठीक है। लेकिन कोई भी नाउन आता है तो उसको हमने चेंज नहीं करना, ऐसे कैसा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसी में हम पहचानेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सी है, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने पहचान लिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब भी है, और ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। चलो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम इसको लेके आएंगे आगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं चेंज करनी, ठीक है। यह बात हमने की थी, हेल्पिंग वर्ब को कभी नहीं बदलते। बदलने का मतलब क्या है, इज MR को वाज वर्ब में नहीं बदलना, वाज वर्ब को हैड बीन में नहीं बदलना, ठीक है। ये किस में बदलते हैं, नरेशन में चेंज होते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर टेंस परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसके साथ कौन सी लगेगी, द ट्रूथ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज। द ट्रूथ वाज। अब ING लगी हुई है वर्ब के साथ, तो बी का रूप क्या लग जाएगा, बीइंग। द ट्रूथ वाज बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, स्पोकन। स्पोकन के बाद हम थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे। अब बाई किसके द्वारा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, राम, क्योंकि राम क्या है, एक नाउन है, और नाउन को चेंज नहीं करते। तो इस प्रकार से हमने पैसिव वॉइस क्या देखा,
इस सेंटेंस का, राम वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, इसका पैसिव वॉइस क्या बना, द ट्रूथ वाज बीइंग स्पोकन बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सबसे पहले वर्ब को पहचाने, सब्जेक्ट को पहचाने और ऑब्जेक्ट को पहचाने। तीन चीज़ों की आवश्यकता हमें, तीनों हमारे पास हैं। अब इसको क्या करें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इंटरचेंज कर दो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह द थीफ, द थीफ। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो यहाँ पर थीफ भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज ही लगता है। द थीफ हैज, हैज है यदि हमारे पास है, हमने बात की थी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, हैज हैव या हैड के साथ आते हैं, तो हम बी का रूप क्या लगाएंगे, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कैच कॉट कॉट, तो क्या बनेगा हमारा पैसिव वॉइस में, द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। बिल्कुल आसान। यदि आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो कोई भी स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हमने ध्यान रखना है कि बी का रूप कौन सा लगेगा। सभी सेंटेंस में कॉमन सी बात है क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, और सब्जेक्ट जो हमारा बनता है उससे पहले हम बाई लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, ये सारी कॉमन है। बी का रूप लगाना, इसी में आपको ध्यान रखना है कि बी का रूप कौन सा लगेगा, और बी का रूप किसके अनुसार लगता है, वो हमारी वर्ब के अनुसार लगता है। सेंटेंस में जो वर्ब है उसी के अनुसार बी का रूप हम लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर हैड क्योर्ड द पेशेंट, तो हैड क्योर्ड वर्ब, द डॉक्टर सब्जेक्ट और द पेशेंट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आप यहाँ सीख गए थे, अब बार बार नहीं बताएं, आप इससे किसी भी सेंटेंस के अंदर इस ट्रिक को आप लागू कर सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल श्योरली पता लग जाएगा। वर्ब से आप प्रश्न पुट करते हैं कौन सा, व्हाट या हुम का, तो ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। और वर्ब से आप पूछते हैं हु का, हु के बारे में, या हु का प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट, वो आपका वर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। अब देखिए जरा इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। द पेशेंट, द पेशेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, हैड, तो हैड तो अपने आप में अकेले ही है, ये चेंज नहीं होती, या फिर इसमें हम कोई छाटने वाली बात नहीं है, क्योंकि हैज या है होता है तो हम उसमें हम देखते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। यहाँ पर तो हैड अकेली है, तो इसको हमने कोई ज़्यादा सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप में एक ही है। द पेशेंट हैड बीन, हैज, हैव और हैड, इनके साथ बी का रूप क्या लगता है, बीन। द पेशेंट हैड बीन क्योर्ड, द पेशेंट हैड बीन क्योर्ड बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। ये नहीं कि आप डॉक्टर की जगह हिम लगा दें या हर लगा दें या देम लगा दें, ऐसा कुछ नहीं करना। ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन को आपने सेम ही रखना है, ये चेंज नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, दे विल अटेंड द मीटिंग, दे सब्जेक्ट, विल अटेंड वर्ब और द मीटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए जरा, अब आगे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को। द मीटिंग, द मीटिंग, अब हमने बात की थी सेल या विल की। सेल या विल में आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, यदि बात होती है सेल या विल की, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ लगता है सेल, आई और विल के साथ क्या लगता है, सेल। बाकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन बच गया, बाकी सभी नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। आई और वी के साथ सेल लगाते, बाकी सभी नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे हम, विल, ठीक है। दे विल, द मीटिंग विल बी, जब भी मॉडल आ जाता है तो बी का रूप ये खुद जुड़ जाता है, बी ही लगता है। द मीटिंग विल बी, इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, अटेंडेड, द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय देम, द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय देम। देखा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस, देम। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, अब ये क्या है, मॉडल आ गया, ठीक है।
और उसके बाद क्या है वर्ब। वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे, एक्सरसाइज मस्ट। देखो मॉडल में हमने कोई भी चेंज नहीं करना है, मस्ट है तो मस्ट ही रखना है, कैन है तो कैन ही रखना है, कुड है तो कुड ही रखना है, ठीक है, कोई भी चेंज हमने नहीं करना है। एक्सरसाइज मस्ट, उसके बाद बी का रूप लग जाएगा पैसिव वॉइस में सेम, वैसा का वैसा, बी अपने आप को जोड़ देता है। एक्सरसाइज मस्ट बी, थर्ड फॉर्म बनाए इसके, टेकन, टेक टू के टेकन, एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन, उसके बाद बाय, यू का यू ही रहता है, ठीक है। एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू, बिल्कुल आसान है। यदि इस सेंटेंस के अंदर मॉडल के साथ हैव जुड़कर आता है तो कैसे बनाएंगे हम, सपोज करो आपका सेंटेंस ऐसे आ जाता है, यू शुड हैव हेल्प्ड राम, यू शुड हैव हेल्प्ड राम, ठीक है। हमने क्या पहचाना, सबसे पहले वर्ब, ठीक है, शुड हैव हेल्प्ड, ये क्या हमारी वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, यू शुड हैव हेल्प्ड राम, ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है राम। अब शुड का शुड ही रखना हमने, ठीक है, मॉडल में कोई भी चेंज नहीं करना, सेल और विल को छोड़कर, सेल और विल में मैंने आपको बता दिया, आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल, तो राम शुड। अब ये ध्यान रखना आपने कि हैव अगर आया है तो आपको हैव रखना ही है साथ में, ठीक है, राम शुड हैव, और हैव आने के कारण से बी का रूप क्या लग जाएगा, बीन, राम शुड हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू, पैसिव वॉइस बन गया, राम शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। इस प्रकार से हमने देखा यदि हमारी ये पांचों ट्रिक समझ में आ जाती है हमें, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लाजमी क्या है, इस ट्रिक्स को ध्यान रखना, इन ट्रिक को आप सेंटेंस पर लागू करके देखें। इसी प्रकार के और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, इसको बनाएं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का ज़रूर समाधान होगा।